वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये चैनल जो है ना अपनी ये मासूम कैट्स की वजह से भी बनाया है, यानी दोनों ही वजह हैं। क्योंकि इंसान की कोई मजबूरी होती है तो इंसान काम करता है। तो इज़्ज़त के साथ हमने सोचा कि जब घर में बैठ के काम हो सकता है तो हमने घर में ही शुरू कर दिया ये। और ये कैट्स की सबसे पहले तो मेरी कैट्स थी और अब मेरे घर का भी मसला है। तो इस वजह से जो है ना, और आपका सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से आज को मेरे माशाल्लाह 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन अभी मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर के अंदर ना ज़रा कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। मेरे बच्चों की तबीयतें सही नहीं हैं। पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, अब मेरे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। इस वजह से जो है ना मैं सेलिब्रेशन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुशी का इजहार कर रही हूँ। और यूट्यूब वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मेरी हौसला अफजाई करी कि उन्होंने कहा कि भाई अब आप माशाल्लाह 500 तक पहुंच गई हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके 1000 सब्सक्राइबर हों। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे 500 मेरे हुए हैं तो आप आइंदा भी मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे और मेरे चैनल को शेयर करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे और लाइक भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप जो है मेरे जो है ना फैमिली मेम्बर जैसे हैं और मैं ऐसा ही समझती हूँ आप लोगों को। जब भी मैं आपसे हर बात शेयर कर लेती हूँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आपको भी कभी किसी भी ऐसी किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना करे जिससे निकलने में आपको बहुत तकलीफ़ हो। तो मुझे दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला मेरी भी परेशानियाँ और तकलीफ़ें दूर कर दे, कि अल्लाह ताला मुझे भी इस मुश्किल वक्त से निकाल दे और अल्लाह ताला पूरे आलम में जो है ना इस्लाम फैला दे। और जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितने लोग परेशान हैं तकलीफ़ों की वजह से, और ये करोना के बारे में भी सुन रहे हैं कि ये 5 गुना बढ़ के आया है, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अब हमें इससे सब तमाम मुसलमानों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचाए और सबकी जान और माल की, इज़्ज़त आबरू की सबकी हिफाजत करे। क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। क्योंकि कहते हैं ना जब क़यामत करीब होगी तो इसी तरीके के हालात होंगे कि देखें ज़रा, कहते हैं कि रेगिस्तान भी में हरियाली हो जाएगी, वो भी हो चुकी है। तो अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए इंसान को, अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ बोलना चाहिए। अल्लाह ताला को ऐसा इंसान बहुत पसंद है जिसका दिल जो है ना चिड़िया की तरह होता है, कि ज़रा सा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अज़ाब नाजिल होता है तो वो कांप जाता है बुरी तरीके से। तो पहले भी जब हवा चलती थी, तेज़ आंधी आती थी, तूफ़ान आता था, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक जो है ना पीला हो जाता था और वो जल्दी से मस्जिद में चले जाते थे। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए और किसी से ना डरें नाज़रीन, बिल्कुल किसी से नहीं डरना चाहिए। अल्लाह ताला से डरें बिल्कुल और अल्लाह ताला से मांगें। कभी भी जो है ना मज़ारों पे जाके वहाँ सजदे नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये शिर्क होता है और शिर्क को आपको पता है कि अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो शिर्क जो है ना अल्लाह का शरीक ठहराना होता है, कि जैसे हम जाके किसी मज़ार पे कहें कि ए पीर हमारी ये दुआ कबूल कर लो, या हम चादर चढ़ाएंगे, या हम ना देगें पकाएंगे, तो ये शिर्क हो जाता है। तो शिर्क से ना हमेशा इंसान को बचना चाहिए नाज़रीन। तो ये है कि आप जो है कभी भी ऐसी कोशिश मतलब नहीं करें, किसी के कहने में भी नहीं आए कि आप फ़ला जगह चादर चढ़ा दो या देग पका लो। और बुरा नहीं मानिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको मेरी बातें बुरी लगेंगी, तो मैं उनसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन जो सच्ची बात है वो यही है कि अल्लाह ताला को अपना शरीक नहीं पसंद। शिर्क करने वाला जो है वो मतलब कि वो फिर जाहिर सी बात है, जब अल्लाह को नहीं मानेगा तो फिर किसको मानेगा। करने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना। देखो हिंदू भी जब कुछ कहता है ना तो आसमान की तरफ हाथ उठा के कहता है कि नीली छतरी वाला, तो फिर अल्लाह ताला ही है ना। हर चीज़ के अंदर जो है ना अल्लाह ताला का ही अमल दखल है। हवाएं चलती हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से, हम सांस ले रहे हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से, हमें जितना रिस्क मिल रहा है वो भी अल्लाह ताला ही देता है। तो इसलिए कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि हम मज़ारों पे जाके सजदे करें। मज़ारों की मिट्टी को हम तबर्रुक समझ के चाटते हैं, नमक चाटते हैं, तेल लगाते हैं। गलत है ये सब कुछ। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये बुरी बातें जो है ना ये आपके लिए बहुत मुफीद हैं, क्योंकि आपको ये भटकने से बचाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई जहन्नुम में जाएं। तो मैं आप लोगों को बचाने के लिए सिर्फ ये इतना ही कहूँगी कि खुदा के लिए आप इस बात को जहन से निकाल दें कि अल्लाह के अलावा भी कोई कुछ करता है, नहीं कर सकता। क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, ठीक है। तो इस वजह से वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मरने के बाद देखें, आपने देखा होगा जो दुनिया से चले जाते हैं वो अपनी कब्रों की भी हिफाजत नहीं कर सकते, कब्रें भी शहीद हो जाती हैं। तो उनके लिए भी अल्लाह ताला हमें ही ज़रिया बनाता है कि हम जाके कब्रों को सही करते हैं, ठीक है।
تو اس وجہ سے جو ہے میری باتوں کو سے جو ہے نا کچھ سیکھیے گا، اور میں آپ کے لیے اچھا ہی چاہوں گی، برا بالکل بھی نہیں چاہوں گی۔ آپ بالکل میرے فیملی ممبر جیسے ہیں، بالکل میرے فیملی ممبر کی طرح۔ میں جس طرح اپنے گھر والوں کے لیے نہیں چاہوں گی، اسی طرح میں آپ کے لیے بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ بھی کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ تو ناظرین، آپ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ اٹھ کے بیٹھ گئی، لیکن پھر بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ شکر ہے اللہ کا کہ جو میری ایسی حالت تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب نہیں بچوں گی، بالکل یہی کیفیت تھی میری۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے دعائیں کریں، اور آپ کی دعائیں جو ہے اتنا اچھا رنگ لائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کر دیا کہ اگر اب میرے گھر والے بیمار بھی ہیں تو یہ ہے کہ میں کام کر لیتی ہوں آگے سے بڑھ کے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر میں بیمار رہتی اور میرے گھر والے بھی بیمار ہیں، میری بچی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، تو پھر کون کرتا گھر کا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین، آئندہ بھی مجھے سپورٹ کرتے رہیں، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، اچھی اچھی ریسیپی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔